लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग द्वारा दुर्ग रेंज के तीनों जिले के एडिशनल एसपी, डीएसपी, टीआई, सब इंस्पेक्टर, एएसआई स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण भिलाई के सेक्टर 6 स्थित कला मंदिर में रखा गया। रेंज स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला के प्रारंभिक उद्बोधन में दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2024 को निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू होने तथा दुर्ग रेंज के लोकसभा क्षेत्र बालोद में 26 अप्रैल दूसरे चरण में मतदान होने हैं। साथ ही तीसरे चरण में दुर्ग और बेमेतरा 7 मई को मतदान होने की जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में दुर्ग रेंज के तीनों जिले के एडिशनल एसपी, डीएसपी, टीआई, सब इंस्पेक्टर, एएसआई चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत फोर्स डिप्लॉयमेंट, फोर्स के रोटेशन की प्लानिंग, केंद्रीय बल व राज्य सशस्त्र बल के आगमन की तैयारी के तहत उनके रुकने व मूलभूत सुविधाओं की तैयारी के साथ उन्हें दिए जाने वाले मानदेय संबंधी जानकारी दी गई। इसी के साथ दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लाल जिले में लागू हो चुकी है। दुर्ग रेंज के तीनों जिले के रेंज स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव के दौरान जो भी पुलिस व्यवस्था लगने लगी है उसके संबंधित आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चुनाव के दौरान क्या होना है, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद और मतगणना के समय पुलिस को क्या करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही ईवीएम तथा वीवीपैट की सुरक्षा बल डिप्लॉयमेंट प्लान, उनको प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के मापदंड विषय प्रशिक्षण दिया गया। ये लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या दिशा निर्देश दिया गया है? जैसा कि ज्ञात है कि आगामी 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें कि ज़िला बालोद में मतदान है और 7 मई को ज़िला दुर्ग और बेमेतरा में मतदान है। तो इसी तरतम्य में हमारे दुर्ग रेंज में जो तीनों ज़िले हैं उनके पुलिस के एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों से लेकर डीएसपी स्तर के टीआई रैंक के सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल सभी रैंक के अधिकारियों को आज यहाँ पर दुर्ग जिला में रेंज स्तरीय कार्यशाला आयोजित कर चुनाव प्रबंधन के संबंध में उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें कि उनको चुनाव से पहले जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जानी है और प्रबंधन के लिए जो जो जिम्मेदारियाँ दी जानी हैं उसके संबंध में ट्रेनिंग दी जा रही है। चुनाव के दिन जो पुलिस की जिम्मेदारियां रहती हैं उसके संबंध में बताया जा रहा है और चुनाव के बाद मतगणना तक क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें तीनों ज़िलों से मिला के करीब 200 से अधिक कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही इसको हम ऑनलाइन भी ज़िलों में जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं कानून व्यवस्था या अन्य ड्यूटियों के कारण, उनको हमने ऑनलाइन भी ये लिंक भेजा गया है। तो पूरे तीनों रेंज से मिला के करीब 400 से 500 लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ट्रेनिंग के माध्यम से वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, क्या क्या उनकी ड्यूटी लगेगी उसको समझकर शांतिपूर्वक और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो कराने का हमारा जो उद्देश्य है लोकसभा चुनाव का, वो पूरा होगा। अंतर जिला जो क्या सुरक्षा व्यवस्था की है, क्या लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही, आचार संहिता लगते ही आज दुर्ग जिले में दुर्ग रेंज के तीनों जिलों के लिए एक रेंज स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें चुनाव के दौरान जो भी पुलिस व्यवस्था लगने वाली है उससे संबंधित आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूरे प्रशिक्षण के लिए क्या क्या चीज़ें चलनी हैं, जैसे पोल के पहले प्री पोल अरेंजमेंट, पोल डे अरेंजमेंट एंड पोस्ट पोल अरेंजमेंट। तो पूरे चुनाव के दौरान क्या होना है, प्री पोल के दौरान पुलिस को क्या करना चाहिए, पोल डे पे पुलिस को क्या करना चाहिए और आफ्टर पोल खासकर इलेक्शन डे पे पुलिस की क्या जिम्मेदारियां और क्या कर्तव्य हैं, उसके संबंधित आज ट्रेनिंग दी जा रही है। 2 ट्रेनर पुलिस की तरफ से एडिशनल एसपी रैंक के लगाए गए हैं और 2 ट्रेनर जिला प्रशासन की तरफ से मास्टर ट्रेनर के रूप में लगाए गए हैं। एफएसटी, एसएसटी से लेके बाकी एलओआर से लेके लॉ एंड ऑर्डर से लेके बाकी सभी चीज़ों पे आज पूरी तरीके से सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इन लोगों के द्वारा जाकर अपने ज़िले में समस्त पुलिस अधिकारियों को और कर्मचारियों को जिनकी ड्यूटी पुलिस के थ्रू मतदान केंद्रों पे या मतदान प्रक्रिया में लगनी है, सभी को ट्रेंड किया जाएगा और इनके द्वारा निर्विघ्न और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सुनिश्चित कराया जाएगा। सर, ईवीएम के बारे में